ये जो पैनल्स और स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता था। एक तो आप स्ट्रक्चर देखिए, तो ये डिज़ाइन देखिए, ये जो सारे बीम्स है, पर्लिंग्स है, इसको देखो कितनी अच्छी तरह से फिक्स किया गया है। हमारी कंपनी ये जो प्लांट की डिज़ाइन है उसमें स्ट्रक्चर की डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा हम एम्फेसाइज देते हैं। इसको बहुत सारा रिवीजन करके ये पूरी डिज़ाइन जो है वो हम बनाते हैं। और ये हमारे कुकू सोलर की खास बात है कि प्लांट का डिज़ाइन कैसे करने का, क्योंकि अगर सबसे अच्छी डिज़ाइन की है प्लांट की तभी हमारा इसका ऑप्टिमम रिटर्न आएगा। लाइक मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न कैसे देने का, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब भी ये डिज़ाइनिंग पे हम लोग ध्यान देंगे। और एक बात ये देखेंगे कि ये जो प्लांट है हम लोग नॉर्मली हाइट पर लगाते हैं ताकि हम नीचे का भी जो जगह है टेरेस का उसका यूज़ कर सकते हैं, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता है पैनल्स का। और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इतनी जगह छोड़ी गई है, तो ये जगह इसलिए छोड़ी गई है कि पैनल क्लीनिंग जो है, पैनल क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के मेंटेनेंस। ये मेंटेनेंस कहेंगे तो ये पैनल क्लीनिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं पे भी जो पैनल्स होती है उसमें डस्ट तो होता है, तो डस्ट को साफ करना बहुत आवश्यक होता है। और डस्ट की वजह से जनरेशन हो सकता है कि 10 से 20% कम हो जाएगा, तो ये हमें अफोर्ड नहीं होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी में डस्ट आता है वो हम हर एक लोकेशन पे देखते हैं। नॉर्मली हम लोग 10 से 15 डेज के बीच में ये रेकमेंड करते हैं कि ये पैनल क्लीनिंग करना होता है। तो पैनल क्लीनिंग सिंपल है, देखिए नीचे पाइप पड़ी हुई है, ये पाइप में पानी आता है। नॉर्मली हम लोग जैसे गार्डन में कैसे पानी डालते हैं, तो उसी तरह से पाइप से ये सीढ़ी से चढ़ के आदमी ऊपर पैनल्स पे पानी डालेगा और पानी से जो भी डस्ट है वो सब सारा निकल के फ्लो होता है नीचे। ये इसका आप एंगल देखेंगे तो पानी नीचे फ्लो होता है। और फिर एक लंबा सा जो मॉप आता है, नॉर्मल कोई भी फ्लोर का मॉप आता है, वैसे सोलर के लिए भी हम लोग उसी तरह का ज़्यादा अच्छा वाला मॉप यूज़ करते हैं, जिससे पूरा पानी जो है उसको हम साफ़ कर देते हैं और डस्ट भी क्लीन हो जाता है। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है पैनल क्लीनिंग का। बहुत सारे सिस्टम लोग बताते हैं कि पैनल क्लीनिंग के लिए आप ऑटोमेटिक सिस्टम डालिए, लेकिन अगर हम ऑटोमेटिक सिस्टम डालते हैं तो उसमें खर्चा बढ़ता है और ध्यान भी उतना ही देना पड़ता है। तो हम नॉर्मली ये कोशिश करते हैं कि पैनल क्लीनिंग लाइक हमारे कोई भी हाउस कीपिंग वाले लोग हैं उनको हम ट्रेन कर देते हैं, जो हर 10 दिन 15 दिन में ये पैनल की सफाई करते हैं। दूसरी एक बात हमेशा हमारे माइंड में आती है कि इसका एनुअल मेंटेनेंस क्या होता है, लाइक इसमें मेंटेनेंस का कॉस्ट कितना होता है, क्योंकि एक बार हमने लगा तो दिया, लेकिन अगर हर साल मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है तो वो तो खर्चा है, तो हमारा सेविंग तो है वो कम हो जाएगा। तो कुकू सोलर जो है वो नॉर्मली 2 साल तक फ्री एनुअल मेंटेनेंस, कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस देती है, जिसमें हम लोग ऑनलाइन जनरेशन का स्टडी करते हैं कि हर एक प्लांट में जनरेशन ठीक से होता है कि नहीं होता है। और उसके अलावा आप देखेंगे तो पूरा प्लांट है और केबलिंग है, इन्वर्टर है, मीटर है, ये सारे फिक्स्ड पार्ट्स है। तो इसमें क्योंकि कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो कोई वेर एंड टेयर होता नहीं है। और जैसे हम नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कैसे करते हैं, लाइक केबल लगाया, तो ये जो प्लांट है पूरा वो भी उसी तरह से बनाया गया है कि जिसमें कोई भी इस तरह का मेंटेनेंस नहीं है कि जो खर्चा लगाएगा। दूसरी बात ये है कि ये पैनल है, इसकी जो लाइफ है वो 25 ईयर्स है। जो मैन्युफैक्चरर है उसका बैक टू बैक वारंटी देता है 25 ईयर्स का। तो मान लीजिए कि अगर पैनल में कोई खराबी आ गई तो भी वो रिप्लेसेबल है और उसमें कोई खर्चा नहीं होता है। इन्वर्टर जो होता है उसकी भी अभी आजकल 7 साल की कंपनी की वारंटी होती है, तो वो भी सेफ है। मीटर्स जो है उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो नॉर्मली इवन रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स या रिपेयर ऑफ पार्ट्स आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि 5 साल 10 साल के बाद में कोई खराबी आए, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में आज तक लाइक हमारे जो प्लांट्स है वो 7 ईयर्स 8 ईयर्स वाले भी हैं, तो आज तक वहाँ पे अभी तक हमको कोई कंप्लेंट नहीं आई कि जहाँ पे हमको पार्ट्स रिप्लेस करने पड़े। तो मेंटेनेंस में कोई कॉस्ट नहीं आती है। अभी फिगर वाइज हम अगर आपको बताते हैं तो पहले 2 साल हम फ्री मेंटेनेंस करते हैं, लेकिन तीसरे साल से हम लोग एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट का अप्रॉक्सीमेटली 2% होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 40 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हो तो हम लोग एक साल में 80,000 रुपीज़ चार्ज करेंगे इन द 3rd ईयर,
और उसमें हम लोग ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं और हर क्वार्टर में पूरे प्लांट की हम लोग विजिट करते हैं, डायग्नाइज करते हैं हर एक पूरी सिस्टम को, जो भी हमारी सिस्टम है डायग्नोस्टिक की, तो उससे हम लोग प्लांट को टेस्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि प्लांट ठीक से चल रहा है। और इसके अलावा हम लोग जनरेशन भी चेक करते हैं कि जो जनरेशन हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो और उसके अलावा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये 4 क्वार्टर्स में हो गया। उसके अलावा अगर कोई ब्रेकडाउन होता है कि जो हमारे एक्सपीरियंस में तो नहीं हुआ है हमारे प्लांट्स में, तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस अगर होता है तो हम लोग 24 से 48 आवर्स में जो भी इश्यू है उसको सॉल्व करते हैं। और इस तरह से बिल्कुल सुरक्षित है हमारा प्लांट और जनरेशन हमेशा अच्छी तरह से होता रहेगा और सोसाइटी के लिए बचत करता रहेगा।